तो चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर। अब देखो ये चेंज ऑफ ऑर्डर जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और थोड़ा सा टफ भी है और लेंदी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेंदी बहुत ज्यादा है इस वजह से ही टफ लगता है, पर अगर तुम इंडिविजुअली स्टेप्स को समझोगे ना तो तुम देखो इतना ज्यादा टफ नहीं है, बस लेंदी है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये स्टेप्स तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इस टॉपिक में ना टोटल 6 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, और ये 6 क्वेश्चंस में हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि चेंज ऑफ ऑर्डर से आ सकता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इन 6 क्वेश्चंस के अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो तुम्हें अगर याद होगा तो डबल इंटीग्रेशन की बेसिक्स वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि इक्वेशंस गिवन होती है तो कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो समझ लो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा और हम कुछ कर करके, जो मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है, हम करके हम इक्वेशंस लिख लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी तो हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब वो जो डायग्राम है वो अलग बनेगा हर क्वेश्चन के हिसाब से, जिसकी वजह से हमें सॉल्व थोड़ा अलग तरीके से करना होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, बट ये पांचों स्टेप्स सेम अप्लाई होंगे इन 6 के 6 क्वेश्चंस में। तो देखो जैसे जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो डायग्राम बनेगा इक्वेशन से वो एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। ठीक है, हम जब इक्वेशंस बनाएंगे तो जो बाउंडेड रीजन आएगा वो एक ट्रायंगल की तरह आएगा। थर्ड और फोर्थ जब हम करेंगे तो वो एक डबल ट्रायंगल की तरह आएगा। फिफ्थ जब तुम करोगे तो देखो एक साइड से तो लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और दूसरी साइड से पैराबोला आएगा, तो हमारा एक रीजन ये बनेगा। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोनों साइड से पैराबोला आएगा। ठीक है, तो बस डायग्राम में डिफरेंस होगा और फिर हम सॉल्व इसको ऐसे ही करेंगे 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना ही है, बस ये माइंड मैप बना लो कि ठीक है ऐसे ऐसे 5 स्टेप्स है और 6 क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे केस आएंगे, और ऐसे ये जो 5 स्टेप्स है ये 6 के 6 क्वेश्चंस में सेम ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन स्टेप्स का क्या मतलब है। ठीक है, देखो स्टेप 1 क्या कह रहा है, राइट प्रॉब्लम इन करेक्ट ऑर्डर इज इक्वल्स टू आई। तो लेट्स से कि समझ लो एक तुम्हारे पास क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 ही लिख दो। ठीक है, और कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और dx dy दे रखा है। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो अंदर वाला जो ऑर्डर है x है यहाँ पे, ठीक है, और अंदर वाली जो लिमिट्स है वो सेम सेम नहीं होना चाहिए, सेम सेम रिपेल करता है। पर यहाँ देखोगे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इसका मतलब ये रिपेल करेंगे, यानी कि ऑर्डर इसका गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गलत ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेक्ट ऑर्डर लिखेंगे इज इक्वल्स टू आई। तो हमने सेम टू सेम ऐसे लिखा 2x, ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बस एफ एक्स ऐसे ही लिखा है। ठीक है, वो एफ एक्स कॉमा वाई भी हो सकता है या एफ वाई भी हो सकता है। ठीक है, एफ एक्स का मतलब है एक्स के टर्म्स में फंक्शन, अब वो वाई के टर्म्स में भी हो सकता है और वो एक्स वाई दोनों के टर्म्स में भी हो सकता है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो dx dy की जगह हम सही ऑर्डर लिख देंगे dy dx, और इसको हम i के इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में गलत ऑर्डर ही दे रखा होगा, हो सकता है क्वेश्चन में यही सही ऑर्डर में ही ऑलरेडी दे रखा हो। तो जब सही ऑर्डर में ऑलरेडी दे रखा है तो हम जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को आई के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 क्या कह रहा है, राइट प्रॉब्लम इन करेक्ट ऑर्डर, चाहे गलत ऑर्डर में दे रखा हो या सही ऑर्डर में दे रखा हो, हमें आई को करेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अज्यूम करना है। ठीक है, तो ठीक है हमारे पास आई जो है वो करेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब स्टेप 2 क्या है, राइट इक्वेशंस फ्रॉम आई। ठीक है, अब हम इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जो अंदर है देखो dy अंदर है तो अंदर वाली लिमिट्स ही y की लिमिट्स मानी जाएगी, यानी कि यहाँ पे y की लिमिट्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2, और x बाहर है तो बाहर वाली लिमिट्स की लिमिट्स ही जो होगी, बाहर वाली जो लिमिट्स होगी वही x की लिमिट्स मानी जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो ये है सी गिवन ऑर्डर इन आई एंड चेंज इट, ये मैं बताता हूं क्या करना है इसमें। देखो इसको, ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा रटने वाला है। ठीक है, एक तरीके से हमें बताना है कि ये गिवन ऑर्डर है और ये चेंज ऑर्डर ऐसे है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे देखो हम लिखेंगे गिवन ऑर्डर इन आई इज इक्वल्स टू, जो भी ऑर्डर आई में गिवन है, यहाँ पे dy dx गिवन है तो हम लिखेंगे dy dx, और लिखेंगे चेंज्ड ऑर्डर, वो हम लिखेंगे dx dy। ठीक है, इतना लिखना है बस। स्टेप 3 भी हमारा हो गया। अब हमें डायग्राम बनाना है
हमने जो लिमिट्स निकाली थी ना, जो आई को देख के हमने लिमिट्स निकाली है स्टेप 2 में, उसकी हेल्प लेके और स्टेप 3 की हेल्प लेके हम स्टेप 4 में डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा डायग्राम बन जाएगा वैसे ही हमारा स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 में क्या कह रहा है कि राइट लिमिट्स फ्रॉम डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू चेंज ऑर्डर। तो अब जब हम स्टेप 5 में स्टेप 5 हम कैसे अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास डायग्राम होगा वो देख के और ये स्टेप 3 देख के, इन दोनों को देख के हम फाइनली लिमिट्स, नई लिमिट्स लिखेंगे और एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये पांचों स्टेप जब तुम अप्लाई कर दोगे तुम्हारा ऑर्डर चेंज हो गया, बट जब भी क्वेश्चन आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर का, वो आएगा चेंज ऑर्डर फॉर दिस, कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा एंड इवेलुएटेड। तो जब हम लिमिट्स चेंज कर देंगे ना, तो देखो ये सेम आई की जगह ना कुछ लिमिट्स अलग आ जाएगी, बस उसको हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर जब हम ये 5 स्टेप्स अप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर चेंज हो गया, फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,